चलिए हम कहानी पढ़ते हैं टिप टिपवा। जैसा कि बताया गया है कि हर जीव परिस्थितियों का दास होता है। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि कैसे जीव है जो कि परिस्थितियों का दास बन जाता है। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने को लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा का डर। तो बच्चों, दादी है जो कि भुवन को रोज़ कहानी सुनाती थी। एक दिन गांव में है जो कि मूसलाधार बारिश होती है और वह जो कि भुवन अपने दादी को से जिद कर रहा था कहानी सुनाने के लिए। दादी परेशान थी छत से टपकते हुए पानी से और वह बोली कि यह टिपटिपवा से जान बचे तब न। भुवन चूँकि छोटा लड़का था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टिपटिपवा क्या है। वह दादी से पूछता है, कहा दादी, टिपटिपवा शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी कहती हैं कि हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा का डर। इसी समय है जो कि मुसीबत का मारा एक बाघ दादी की झोपड़ी के पीछे आकर छुपा हुआ था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि है जो कि बाघ अंदर, दादी सो रही है और बाघ है जो कि यहाँ छुपा हुआ है और वह है जो कि पानी से बचने के लिए छुपा हुआ था। दादी और पोते की बात को सुनकर बाघ है जो कि डर गया। बाघ है जो कि अब वह सोचने लगा कि अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है, जरूर कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है। भोला की पत्नी की बात जंच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उछिल उछिल कर फेंक रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भोला है जो कि जाता है पंडित जी के यहाँ मोटा लठ लेकर और पंडित जी है जो कि घर में जमा पानी उछिल उछिल कर फेंक रहे हैं और कहता है कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उछिलते उछिलते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ही पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उछिलने। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया।
अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भींगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, भोला जब पंडित जी से पूछता है तो पंडित जी कह देते हैं कि जाके देख कहीं गढ़ई पोखर में। भोला पंडित जी की बात सुनकर आता है पोखरे में और अंधेरा हो चुका था और बाघ वही दादी की बात को सुनकर वही छुपा हुआ था। और भोला है जो सोचता है बाघ को देखकर, हो न हो यही मेरा गधा है। भोला ऐसा सोचकर बाघ पर लगता है लठ बरसाने और है जो कि बाघ पर जब मार लठका पड़ता है तो बाघ सोचता है कि हो न हो यही टिपटिपवा है। वह बिना चू चप्पड़ किए हुए बिना हिले डुले भोला की लठ की मार खा रहा था। अंत में है जो कि भोला है उसका कान पकड़कर और घर चल देता है। जैसा कि आप चित्र में देखते हैं, जब सुबह जाता है घर, रात में घर जाता है तो वह जो कि अपने बाघ को है जो कि बांध देता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सुबह जब गांव वालों की आंखें खुलती है तो देखकर इस बाघ बंधे हुए भोला के घर के सामने सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस कहानी में यह हमको मालूम पड़ता है कि बाघ भी परिस्थितियों का दास था। अगर दास नहीं होता तो भोला है जो कि उसको मार नहीं पाता और न लाकर एक गधे जैसा घर के खूंटे पर बांध सकता। तो बच्चों, कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर को बना लेते हैं। आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे, आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हमको कहानी दादी, नानी, चाची, मामी इत्यादि लोग सुनाते हैं। दूसर का होगा कि टिपटिपवा कौन है, बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया? तो उत्तर देंगे कि टिपटिपवा छत से चूने वाला पानी है और दादी पोते की बात को सुनकर है जो कि बाघ डर गया। पंडित जी बारिश का पानी जमा कैसे उछिल रहे थे? तो पंडित जी बारिश का जमा पानी है जो कि किसी बर्तन से उछिल रहे थे। आगे है, कहानी में भोला किस पोथी की बाँचने की बात करता है? तो कहानी में भोला है जो कि जिससे पंडित जी लोगों के भविष्य और वर्तमान को बताते हैं उस पोथी की बाँचने की बात करता था। माने पतरा जिसको कहते हैं गांव देहात में, उसको बाँचने की बात करता था। दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपवा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह छत से चूते हुए पानी से बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने कहा कि टिपटिपवा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा? तो उत्तर लिखेंगे कि पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ इसलिए लिया था कि उसका गधा सुबह से ही गायब था। वह खोजते खोजते परेशान हो गया था। वह यह सोच कर गया था कि अगर पंडित जी जो ही बताएंगे कि तुम्हारा गधा फलाने जगह है तो जाएंगे उसको अब बहुत मारेंगे। यही सोचकर वह है जो कि भोला मोटा लठ लेकर साथ में गया था। आगे देखते हैं, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? तो उत्तर लिखेंगे कि भोला पंडित जी के पास अपना गधा पता लगाने के लिए गया। बाघ टिपटिपवा के डर से कहाँ छिप गया था? तो बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के घास में किनारे छिप गया था। गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली इसलिए रह गई क्योंकि सुबह सुबह वो लोग देखे कि भोला के दरवाजे पर एक बाघ बंधा हुआ है। यह देखकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? तो दादी ने बारिश से बचने के लिए कि तो खटिया उड़ेस के रात भर बैठ के बिताई होंगी या उस जगह पर चली गई होंगी, घर में किसी कोने में चली गई होंगी जहाँ छत का से पानी नहीं टपक रहा है। आप या आपके मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं?
तो हमारे गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों को प्लास्टिक या जैसे वो छाछ छोप के रखते हैं। इस कहानी में कई लोग परेशान हुए। बताइए कि निम्नलिखित लोगों को बारिश के कारण क्या क्या परेशानी हुई। तो दादी है जो कि सो नहीं पाई अच्छी ढंग से, वह है जो कि चूते हुए पानी से परेशान थी। पंडित जी है जो कि घर में पानी चला गया था, वह उछलने में माने बाहर निकालने में परेशान थे। बाघ है जो वह बारिश से बचने के लिए और टिपटिपवा के डर से है जो कि परेशान हो गया। भोला है जो कि उसका गधा सुबह से गायब था, इसलिए उसे खोजने में है जो कि भोला परेशान था। इस कहानी में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम में अंक दीजिए। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देंगे कि दादी की झोपड़ी में पानी टपक रहा था, ये पहला होगा। दूसरा होगा दादी ने कहा टिपटिपवा शेर बाघ से भी बड़ा है, यह दूसरा होगा। फिर है भोला अपने गधा का पता पूछने के लिए पंडित जी के पास गया, यह तीसरा होगा। फिर है भोला ने बाघ को गधा समझकर, नहीं यह नहीं होगा। यह होगा कि बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे पर छुप गया, यह चौथा होगा। और पांचवा होगा कि भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया, यह 5 होगा। और है जो कि गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे, ये क्रम होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि कहानी में शेर और बाघ की बात आई है। नीचे लिखे दिए गए चित्र में बताएं कि कौन बाघ है और कौन शेर है। तो आप देखते हैं कि शेर के गर्दन पर बाल होता है, वह शेर है, और बाघ के गर्दन पर बाल नहीं होता है, यही अंतर है। तो ये शेर है जो देख रहे हैं, जिसके गर्दन पर बाल है, यह शेर है, और यह है जो कि बाघ है। इसको आप शेर लिखेंगे और इसको बाघ लिखेंगे कि यह बाघ है। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर को समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।